चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन ना सेम एज है किसकी तरह, जो हमें पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, उसी की तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें करना है। इसमें हमें इंटरवल गिवन नहीं है। जब भी इंटरवल गिवन होगा हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट निकालना है। जब भी इंटरवल गिवन नहीं होगा तो हमें मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में करते आए हैं, कि पहले हम मानेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम क्या करते थे, पहला स्टेप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स। फिर क्या करते हैं, हम पुट करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स वो 0 के बराबर। तो इसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वो भी 0 के बराबर। अब माइनस साइन एक्स को हम यहीं रखेंगे। अब कॉस एक्स इधर चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स। अब ये और ये कट जाएगा। कॉस एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ रहेगा 1। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स 1। अब टेन 1 कब होता है, टेन 1 होता है जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, पाई बाई 4। टेन एक्स तभी 1 होता है जब थीटा एक्स होगा पाई बाई 4। टेन और टेन कट जाएगा, एक्स किसके बराबर, पाई बाई 4। ये निकला 1। अब टेन किस में पॉजिटिव होता है, टेन होता है पॉजिटिव पहले में और तीसरे में। तो इसमें आएगा पाई माइनस थीटा, तो इसमें रहेगा पाई माइनस थीटा क्योंकि इसमें वो नेगेटिव होता है। तो इसमें आएगा पाई प्लस थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है, और इसमें आएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आएगा तो हम लिखेंगे टेन पाई प्लस पाई बाई 4। अब ये क्या आएगा, टेन 5 पाई बाई 4। अब हम लिखेंगे, तो हमें दो वैल्यूज आए, टेन एक आया एक्स पाई बाई 4 और एक आया 5 पाई बाई 4। फिर क्या करते थे, हम डबल डेरिवेटिव निकालते थे। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी हमें एफ डैश की डिफ्रेंशिएशन करनी है। कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस एक्स। अब पुट करना है वैल्यू। हम करेंगे पहले पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स की जगह पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 की कॉस पाई बाई 4 पे क्या होता है, माइनस 1 ओवर रूट 2, 1 ओवर माइनस रूट 2। अब ये क्या आएगा, ये आएगा -2 अपॉन रूट 2। अब हम इसको लिख सकते हैं -2 रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। यहाँ से एक कट जाएगा तो इसका आएगा -√2। तो हम लिखेंगे, जब भी ये लेस देन होता है ना 0 से, -√2 ये लेस देन होगा 0 से। लेस देन का मतलब इसमें अपोजिट होता है मैक्सिमा। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ, हम लिखेंगे इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप लोकल लिखो या खाली मैक्सिमा लिखो। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करें, मैक्सिमा वैल्यू, अब हमें जो x का वैल्यू है वो हमें डायरेक्ट पुट करना है f ऑफ x में, f डैश x में नहीं। तो हमारे पास f ऑफ x क्या था, साइन x प्लस कॉस x। साइन x x की जगह पाई बाई 4 प्लस कॉस x पाई बाई 4।
तो ये आएगा √2 1/√2 प्लस 1/√2। वो क्या होगी? वो होगी, इसकी वैल्यू होगी 2/√2। तो ये ग्रेटर देन है किससे? तो हमें यही निकालना था। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ओनली मैक्सिमम वैल्यू, हमें मिनिमम नहीं ढूंढना था। जो क्वेश्चन पूछेगा हमें वही करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 और -1 के बीच में। दो पॉइंट्स है हमारे पास, -3 और -1। तो पहले हमारे पास फंक्शन है f(x) 2x³ - 24x + 107। पहले क्या हम करते थे? हम इसको डिफरेंशिएट करते थे। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी f'(x), इसकी होगी 6x² 24। अब पुट करेंगे f'(x) 0 के बराबर। अब 6x² - 24 भी किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 6x² आएगा बराबर 24। यहाँ से ये कट जाएगा। x² किसके बराबर आया? 4 के बराबर। x आएगा बराबर +-2। अब x के पास दो वैल्यू हो सकते हैं, एक हो सकता है +2 और दूसरा हो सकता है -2। हम दोनों पे देखेंगे। पहला पार्ट 1 और 3, इसके बीच क्या आएगा? +2 1 2 3। और दूसरा पार्ट -3 -1, इसके बीच क्या आएगा? -3 -2 -1। तो पहले पार्ट में हम ये लेंगे, ये 3 पॉइंट्स 1 2 3। पहले हम चेक करेंगे f(1) पे। तो हमें आएगा x³ की जगह 1 -24x की जगह 1 प्लस 107। तो यहाँ से आएगा, ये बनेगा 2 - 24 प्लस 107। तो ये किसके बराबर आएगा? 16। तो ये आएगा 24 में से 2 गए, तो यहाँ से आएगा 20 85 इसका आंसर। यहाँ से बचेगा 85। अब दूसरा पार्ट f(2), तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 1 का क्यूब था। अब 24 × 2 प्लस 107। अब ये आएगा बराबर 1 2 3 48। अब यहाँ से बचते हैं 75। जब हम इसका 8 × 2 वो होगा 16। 16 में से 24 गए, तो वहाँ से बचता है 24 गए, वहाँ से बचता है -16। -16 में से 107 गए, वहाँ से आता है 75। अब थर्ड पार्ट f(3) पे चेक करेंगे तो हमें आएगा 3 का क्यूब -24 × 3 प्लस 107। अब यहाँ से आएगा, ये बनेगा 54 -72 प्लस 107। अब यहाँ से ये आएगा बराबर 1 -18 प्लस 107। तो यहाँ से बचता है 81 89। सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया जो हमें ढूंढना था? ये तो हम लिखेंगे 89 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? -3 -1। अब -3 और -1 के बीच क्या आएगा? -2। तो इन तीनों पे चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे -2 पे। तो ये आएगा -2 का क्यूब -24 -2 प्लस 107। अब यहाँ से आएगा ये बराबर -16 प्लस 48 प्लस 107।
तो यहाँ से आएगा 139 इसका। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आएगा 139। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ -3 पे, वो आएगा -3 का क्यूब -24 इंटू 3 प्लस 107। अब एफ ऑफ -3 किसके बराबर, 54 प्लस 72, ये आएगा 72 प्लस 107। अब यहाँ से ये आएगा 118 प्लस 107, तो यहाँ से बचता है 125। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 3 पे, एफ ऑफ -1 पे, तो निकलेगा 2 -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107। तो यहाँ से आएगा -2 प्लस 24 प्लस 107, तो यहाँ से बचता है 132। अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया, 139। तो ये हम लिखेंगे 139 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इट is given that x is equal to 1, the function x minus 62x square plus ax plus 9 attain its maximum value on interval 0 to find the value of a। हमें a का वैल्यू निकालना है, जबकि ये वहीं से बता रहा है कि ये मैक्सिमम है जब x का वैल्यू है 1। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या आएगा, x की डिफ्रेंसिएशन होगी 1 और 62 की आएगी 24, 124 x प्लस a। फिर पुट करते हैं, x रेज पावर 4 है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 4x क्यूब। अब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ x किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हम यहीं से एफ डैश ऑफ 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से आएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, 0 के बराबर। अब हम 1 पुट करेंगे, ये आएगा 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आएगा 4 माइनस 124 प्लस a 0 के बराबर। अब 124 में से 4 गए, वो आएगा -120 प्लस a इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब a यहीं पर रखेंगे, 124 इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। a का वैल्यू आया 120। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल 0 टू पाई। इंटरवल हमें गिवन है, हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू निकालना है। पहले हम क्या करते थे, हम f ऑफ x लिखेंगे। f ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस साइन 2x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा f डैश ऑफ x की 1 और साइन x की माइनस कॉस x, cos 2x, और इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी 2x की, वो होगी 2। अब f डैश को हम पुट करते हैं कि वो 0 के बराबर है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस कॉस 2 cos 2x वो भी 0 के बराबर। अब -2 cos ऑफ 2x, 1 इधर चला जाएगा -1। अब cos ऑफ x, तो यहाँ से आएगा -1/2 cos ऑफ 2x। अब cos ऑफ 2x हम बाकी पॉइंट्स ऐसे निकालेंगे, cos किस में पॉजिटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो यहाँ से आएगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब cos ऑफ 2x ऐसे ही माइनस cos ऑफ पाई/3 होता है। cos कब 1/2 होगा, जब cos 60 होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2x आएगा बराबर। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ पाई माइनस पाई/3। अब ये आएगा बराबर cos 2x
ये आएगा बराबर कॉस ऑफ 3 पाई में से पाई गए 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ से कॉस और कॉस कट जाएगा, तो 2x किसके बराबर आया? तो हम ना यहीं पर लिखेंगे यही कॉस ऑफ, हम लिखेंगे यही कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। अब हमने 11th में पढ़ा होता है, क्या हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है कॉस ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y जब x होगा बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। अब हम यही यूज़ करेंगे इसमें, कॉस ऑफ 2x, x की जगह 2x, कॉस ऑफ y, तो यहाँ से आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब x ऐसे ही n पाई, जब हम n को पुट करेंगे 1 0, n पाई प्लस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। जब n करेगा बिलोंग z में, n बिलोंग्स करेगा इंटीजर्स में, तो x पाई बाई 3। अब दूसरा क्या आएगा? जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 1, जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें आएगा x पाई बाई 3। जब हम इसमें 2 करेंगे तो हमें क्या आएगा? हमें आएगा 2 पाई बाई 3। कैसे? मानो हम इसमें 2 करेंगे ऐड, n को हम 2 करेंगे ऐड 2, तो आएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। हमें माइनस वाला भी लेना है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से आएगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ से आएगा पाई 2 पाई बाई 3। अब तीसरा क्या आएगा? जब हम पॉजिटिव करेंगे 4 पाई बाई 3। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, x प्लस साइन ऑफ x। अब हम चेक करेंगे पहले x पाई बाई 3 पे 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 भी आएगा, पाई बाई 3 भी आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा, 4 पाई बाई 3 आएगा, 5 पाई बाई 3 आएगा। जब हम इंटीजर्स में लेंगे कोई भी वैल्यू 0 पाई बाई 3, अब पाई बाई 3 तक ही हमें लेना है, क्योंकि 3 ये वहीं से बता रहा है 2 पाई 360, इसलिए हमें लेना है पाई बाई 5 पाई बाई 3। पाई बाई 3 हो गया 60 इंटू 5, ये हो गया 300। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। अब हमें इसमें पुट करने हैं, तो हमें आएगा एफ ऑफ 0 पहले हम 0 प्लस साइन ऑफ 0, ये हो गया 0। अब हम एफ ऑफ 2 पाई पे चेक करेंगे, जो हमें गिवन इंटरवल है 0 और 2 पाई। अब यहाँ से आएगा 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई, तो ये आएगा 2 पाई। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ पाई बाई 3 पे, तो आएगा पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 पाई बाई 3 पे, तो ये आएगा बराबर 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाई 3। अब ये बनेगा साइन ऑफ 240 पाई बाई 3 60 इंटू 4। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 प्लस 60, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो होगा माइनस साइन ऑफ 60। अब इसका क्या वैल्यू आएगा? यहाँ से आएगा 2 पाई अपॉन 3 प्लस माइनस टाइम्स साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। अब ऐसे ही अब हम निकालेंगे पाई 4 पाई बाई 3 पे, तो आएगा 4 पाई बाई 3 प्लस में आएगा साइन 8 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? साइन पाई बाई 3 हमने निकाला था √3। अब ये किसके बराबर आएगा? 4 पाई बाई 3 प्लस
√3/2। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 8π/3। पहला पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, यहाँ पे आएगा 8π/3। अब f ऑफ 5π/3, तो ये आएगा 5π/3 प्लस साइन ऑफ 10π/3। तो इसकी वैल्यू आएगी 5π/3 प्लस माइनस √3/2। अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया? 2π। तो हम लिखेंगे 2π इज द मैक्सिमम वैल्यू, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।